दोस्तों, आप सबको पता है कि महाभारत की जो सीरीज़ है, मैंने कल आप सबसे कहा था कि मैं सोच रही हूँ भगवत गीता की सीरीज़ को शुरू करने के लिए। तो आप सबको पता है भगवत गीता क्यों इतनी महत्वपूर्ण हमारी सबकी ज़िंदगियों में प्ले करती है। भगवत गीता में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे श्री कृष्णा, जिसकी वजह से हम भगवत गीता इतने लगाव से हर भारतीय सुनता है। और काफ़ी कुछ है जो भगवत गीता से हमें अपनी ज़िंदगी के चैप्टर्स हम सीख सकते हैं। तो इसी से इसकी शुरुआत हुई मेरी ज़िंदगी में भी तब जब मेरी दादी जी इस दुनिया को छोड़ के गए। उस समय मैंने भगवत गीता के 18 अध्याय उनको पढ़ के सुनाए। रोज़ रोज़ का एक अध्याय मैं पढ़ती थी। तो उस समय मुझे समझ आया कि भगवत गीता कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बचपन से ही हर बच्चे को भगवत गीता हमें पढ़ानी चाहिए। और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने YouTube चैनल पे ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूं। तो डेफिनेटली मैं ये धीरे धीरे भगवत गीता आप सबके साथ शेयर करूंगी और ख़ुद भी पढ़ूंगी, खुद भी नॉलेज लूँगी श्री कृष्णा जी को याद करते हुए। इस अध्याय में 18 अध्यायों में अलग अलग श्लोकास हैं। तो धीरे धीरे करके इस जर्नी को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं और अपने ग्रंथों के साथ जुड़ते हैं। तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो महाभारत की शुरुआत में ये पहला श्लोक है जिसका अर्थ मैं आगे आपको बता देती हूँ। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाफ मेरे पक्ष पुत्रों पांडवाफ पांडु के पुत्रों ने च तथा एवं निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय, हे संजय। तो ये संस्कृत के कुछ वर्ड्स हैं जिसका एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया, जो कि इस धृतराष्ट्र उवाच में वर्णन किया गया था। तो इसका अर्थ क्या है एग्जैक्टली आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह प्रश्न उस समय धृतराष्ट्र के अंदर आया जब उसके 100 पुत्रों का एक धर्म संकट वाला युद्ध हो रहा था, जो अर्जुन और सभी पांडवों का और कौरवों का साथ में युद्ध हो रहा था। तो उसी के लिए ये एक जो हमारे को महाभारत सुनने को मिली वो धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने की वजह से, क्वेश्चन पूछने की वजह से, जो कि संजय से उन्होंने पूछे थे उस समय, ये एक रीजन था। और इसका तात्पर्य अगर हम और अच्छे से समझना चाहें, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार के स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।
धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त थे कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्रील व्यासदेव का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वह कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो दोस्तों, यह था हमारी भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक।